बेटा आवाज आ रही है क्या? मुस्कान, मुस्कान, रिद्धिमा, यस सर, आवाज आ रही है। आ रही है ना? हाँ बस ओके बेटा। बच्चों को ऐड होने दो है ना, अभी टाइम होने दो, अभी पढ़ाते हैं बच्चों को। तो बेटा टाइम हुआ नहीं है, बच्चों को ऐड होने दो है ना, बहुत सारे बच्चे भी एबसेंट है, और बच्चे ऐड होते ही फिर करते हैं अपन स्टार्ट। हाँ बेटा, अब सुनिए मेरी बात। मैंने आपको कितने फॉर्मूले लिखा दिए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फॉर्मूले लिखवाए थे है ना? कितने बच्चों ने उन फॉर्मूलों को याद कर लिया? ईमानदारी से बोलिएगा, कितने बच्चे हैं जिन्हों को वो फॉर्मूले याद है? चिन्मय, चिन्मय शर्मा, आधे याद हुए सर। आधे याद हुआ है। ओके, रिद्धिमा साहू, रिद्धिमा साहू, याद है सारे? हेलो, हाँ बेटा, चलो मुझे बताइए, साइन 2a का फॉर्मूला बताइए। टू साइन ए कोस ए। ये सारे के सारे माइक ऑन मत करो है ना? पुरु,
बेटा सर। मुझे ऐसा करिए, कोस 2a के चारों फॉर्मूले बताओ। कोस 2a के कोस चारों स्क्वायर फॉर्मूले ए, बताइए। हाँ कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ओके। और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, आगे 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, ओके, तीनों सही है। अब चौथा बता दो। एक और बच रहा है बेटा। तो फोर्थ वाला याद नहीं आ रहा। 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है ना। तो ये थे बेटा आपके, यस सर। ये थे आपके फॉर्मूले 2a तक के। मैंने आपको साइन 2a, कोस 2a, टेन 2a तीनों लिखा दिए थे, है ना। अब आज हम पहले बाकी के सारे फॉर्मूले लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, है ना। तो जितने फॉर्मूले मैंने लिखाए थे उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन आपको करा दिए थे। अब आज बाकी के रिमेनिंग फॉर्मूले जो बच रहे हैं, मैंने आपको 9 तक लिखा दिए थे। अब 10th नंबर का फॉर्मूला देखिए। अब अपन पढ़ेंगे साइन 3a का फॉर्मूला, कोस 3a का फॉर्मूला और टेन 3a का फॉर्मूला। साइन 3a, कोस 3a और टेन 3a का फॉर्मूला। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात सुन लीजिएगा, या आपके जो भी फ्रेंड सर्किल उसको कह दीजिएगा, बेटा जो बच्चा क्लास अटेंड नहीं कर रहा है लाइव क्लासेस, मैं बेटा उसको ग्रुप से रिमूव करने वाला हूँ। ध्यान दे लेना ये बात। अगर आपकी 2 दिन से ज़्यादा एब्सेंट रहती है, अगर आप, मुझे पता नहीं है, आपने रीज़न नहीं बताया मेरे को, तो मैं बेटा आपको टीचमेंट से रिमूव कर दूंगा। ये बात ध्यान रखिएगा अब आप। तो आपको क्लास में ज्वाइन होना है, और अगर आप कहीं एब्सेंट होते हो तो आप मेरे को बकायदा व्हाट्सएप पे क्वेरी ग्रुप पे मैसेज डाल सकते हो कि आप किस रीजन से एब्सेंट हो रहे हो। साइन 3a का फॉर्मूला लिखिएगा आप, 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यूब है। तो साइन 3 का फॉर्मूला है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। अब ये वाला फॉर्मूला कैसे बना, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लिखाया था ना, साइन a प्लस बी बराबर साइन a कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो उस जगह पर b की जगह पर आप 2a पुट कर देना। क्या पुट करोगे b की जगह पर? 2a। तो b की जगह पर 2a पुट करने के बाद जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला ये डिराइव होएगा। तो जिसको डेरिवेशन पढ़ना है वो बुक में देख लीजिएगा कि कैसे करा है। मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ कैसे कैसे आपने, है ना, आपने को बस फॉर्मूला यूज लेना है। इसके रीज़न प्रूफ डेट में नहीं आते हैं, बस क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो फिर भी अगर आपको रीज़न जानना है तो मैंने आपको बता दिया, साइन a प्लस बी वाले फॉर्मूले में b की जगह पर 2a पुट कर देना, और जब उसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू बाहर निकल के आएगी। जैसे 11th नंबर का फॉर्मूला है कोस 3a, तो ये हो जाएगा 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a। 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a। सेम ये भी कोस a प्लस बी का फॉर्मूला लिखाया था, कोस a कोस बी माइनस साइन a साइन बी। सेम उसी फॉर्मूले में b की जगह पर 2a पुट कर देना, तो ये कोस 3a का फॉर्मूला भी आपका डिराइव हो जाएगा। टेन 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस 3 tan a माइनस 10 क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर है। 3 tan a माइनस 10 क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर है ना। तो इस तरीके से ये साइन 3a, कोस 3a और टेन 3a के जो 3 फॉर्मूले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसके बाद निकाल लीजिएगा बेटा, है ना। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर बाद में कॉपी कर लीजिएगा। तो ये आपके हो गए साइन 3a, कोस 3a, टेन 3a के 3 फॉर्मूले। इसको इरेज कर रहा हूँ, ये आपके हो गए फॉर्मूला नंबर 12 तक। अब अगले जो फॉर्मूले में लिखा रहा हूँ आपको, आपकी एनसीईआरटी के 3.3 एक्सरसाइज के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.4 और मिसलेनियस, ये 3 एक्सरसाइज जो सबसे ज़्यादा सोल्व होएगी आपकी, वो अगला फॉर्मूला नंबर
13, 14, 15, 16 इन 4 फॉर्मूले का सोल्व होगी बेटा। फॉर्मूला नंबर 13, 14, 15 और 16 है ना। मैं फिर कह रहा हूँ एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.4 और मिसलेनियस एक्सरसाइज, ये तीनों एक्सरसाइज इन 4 फॉर्मूलों से भरी हुई है बेटा। तो ये 4 फॉर्मूले क्या हैं? सबसे पहले देखिए, अगर कहीं पर दिख गया साइन सी प्लस साइन डी वाली टर्म, साइन सी प्लस साइन डी, जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे कहीं पर दिख गया साइन 2x प्लस साइन 4x, सर थोड़ा बड़ा लिखो। तो सर हाँ हाँ सर हाँ, बोर्ड पे थोड़ा बड़ा लिख दो थोड़ा। बोर्ड पे बड़ा लिखूं, लिख नहीं रहा है? ओके, अरे लिखना पड़ता है ज़्यादा, इस वजह से बार बार थोड़ा छोटा ही लिखता हूँ मैं ना, सही लिख देता हूँ। चलो, साइन सी प्लस, दिख रहा है अब? बेटा दिख रहा है अब? यस क्यों सर, सही? यस सर, यस सर, सही है ना? यस यस सर। हाँ, साइन सी प्लस साइन डी, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, ये होता है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। 14 देखिए, साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ 2 साइन के बीच में प्लस है, यहाँ 2 साइन के बीच में माइनस है, तो कैसे याद रखोगे? 2 साइन के बीच में प्लस है तो साइन पहले कोस बाद में है। अब इधर देखो, कोस पहले और साइन बाद में कर दो, बाकी सब ये थे। कोस पहले कर दिया और साइन को बाद में कर दिया, ये हो गया साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। 15th नंबर का है कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी प्लस कोस डी, तो इसका फॉर्मूला होगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, जो हो गया आपका 15th नंबर का फॉर्मूला। जब 2 कोस के बीच में प्लस हो तो इधर तरफ दोनों तरह के कोस है ना, और जब 2 कोस के बीच में माइनस आ जाए, कोस सी माइनस कोस डी, तो दोनों तरफ साइन कर देना, लेकिन माइनस का 2 लगाकर, माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। फिर से कह रहा हूँ बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी इसको एरियर करूँगा, या फिर इसी 4 फॉर्मूले से मैं अगले, हाँ बोलो। टू थीटा और नंबर का फॉर्मूला बता दीजिए। वापस कौन सा नंबर? और नंबर का फॉर्मूला कोस 2 थीटा का। कोस सी माइनस कोस डी है ना, या माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, सब जगह 2 पॉजिटिव है, यहाँ पर 2 नेगेटिव है बस, बाकी सब में सी प्लस डी पहले है और सी माइनस डी बाद में है। देखो सारे ब्रैकेट सी प्लस डी बाई 2 सी प्लस डी बाई 2 सी प्लस डी बाई 2 सी प्लस डी बाई 2, इधर सी माइनस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2, इस तरह से ना। हो गया क्लियर? यस सर, क्लियर है क्या ये फॉर्मूला? हाँ हाँ, अब देखो बेटा ये फॉर्मूले कैसे लगते हैं, थोड़ा तरीका देख लो। क्वेश्चन नंबर जब 16 से 21 तक देखोगे ना, अगर आपके सामने अपनी बुक रखी हो, तो क्वेश्चन नंबर 16 3.3 का क्वेश्चन नंबर 16 से देखिए 21 तक, है ना। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, बस एग्जांपल। जैसे मान लो कहीं पर आ गया साइन 2x प्लस
साइन 6x है ना, और प्रूव दैट में कुछ भी डाल देगा इजिकल टू में, और बोलेगा कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या दिख रहा है मुझे, ये फॉर्मूला कंपेयर करने पर दिख रहा है मुझे फॉर्मूला नंबर 13, ये 2x तो दिख गया मुझे कितना c, और 6x कितना दिख रहा है d। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा दूंगा साइन c प्लस साइन d, जहाँ पर c की वैल्यू 2x दिख रही है और d की वैल्यू 6x दिख रही है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर ऐसे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। मान लो अगर इसमें बीच में माइनस लगा देता मैं, तो ये फॉर्मूला बन जाता साइन सी माइनस साइन डी। तो 4 फॉर्मूले बनते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, और कोस सी माइनस कोस डी। क्लियर है ये 4 फॉर्मूले। अब इन्हीं 4 फॉर्मूलों से मैं अगले 4 फॉर्मूले और बनाऊंगा ना, इन्हीं 4 फॉर्मूलों से 16, 17, 18, 19, 20 जो फॉर्मूले बनेंगे इधर दिख जाएगा, तो इधर ही लिख देता हूँ। कितना पूछेगा ये, यहाँ तक दिख रहा है ना, आपको यहाँ तक दिख रहा है, तो इसके अंदर ही लिखते हैं। तब देखिए 17, 18, 19, 20। अब कैसे बने ये चीज देखिएगा। इन फॉर्मूलों में जहां जहां पर भी मुझे c प्लस डी बाई 2 दिख रहा है ना, उसकी जगह तो मैं a रखूंगा, और c माइनस डी बाई 2 जहां दिख रहा है उसकी जगह पर मैं b रखूंगा। c प्लस डी बाई 2 की जगह पर a और c माइनस डी बाई 2 की जगह पर b, है ना। और जब इन दोनों इक्वेशनों को एलिमिनेट करूंगा एलिमिनेशन मेथड से, 10th क्लास में पढ़ी थी, है ना, एलिमिनेट करूंगा तो c की वैल्यू आ जाएगी एलिमिनेट करने के बाद a प्लस बी, और d की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी। करके देखिएगा बेटा, c प्लस डी बाई 2 को a सपोज कर लिया, c माइनस डी बाई 2 को b सपोज कर लिया। पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो c प्लस डी की वैल्यू आ जाएगी 2a, और c माइनस डी की वैल्यू आ जाएगी 2b, है ना। तो प्लस डी से माइनस डी काट दूंगा एलिमिनेशन मेथड लगा के, तो इस तरह से मुझे सी और डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो 4 वैल्यू मैंने बोर्ड पे लिखी है, ये जो 4 वैल्यू मैंने बोर्ड पे लिखी है, ये वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। अब मैं इधर से इधर की तरफ रख रहा हूँ, है ना, पहले इधर वाली वैल्यू रख रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या बना, 2 साइन ए कोस बी। क्या बना, 2 साइन, पूरे को क्या मानना था a, ये कोस, और ये इसको क्या मानना था b। तो फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए कोस b इजिकल टू, बस सी और डी की वैल्यू पुट कर दो, इजिकल टू में जो भी दे रखा उसमें सी और डी की वैल्यू पुट कर दो। तो क्या बना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो आपका फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। बेटा थोड़ा छोटा दिख रहा है क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है ना, इसी वजह से मैं थोड़ा छोटा लिख रहा था कि बोर्ड पे सारी चीजें समझा पाऊँ। अब बड़ा लिखने के चक्कर में पूरी चीजें नहीं हो पाती। अब इसी तरह से देखिए 2 कोस, इस ब्रैकेट को a माना है और इस ब्रैकेट को b माना है, तो अगला फॉर्मूला क्या बना, 2 कोस a साइन b। अगला फॉर्मूला बना 2 कोस a साइन b, कोस पहले और साइन बाद में, और इजिकल टू में c की जगह और d की जगह जो वैल्यू रखनी है अपन को, c और d की वैल्यू यहाँ से ऊपर से पुट कर रहा हूँ मैं, c की वैल्यू a प्लस बी और d की वैल्यू a माइनस बी। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, साइन a प्लस बी माइनस का साइन a माइनस बी। सेम इसी तरीके से 2 कोस a कोस b, अगला फॉर्मूला बनेगा 2 कोस a कोस b, और इजिकल टू में क्या आ जाएगा, कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी, कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी।
है ना। इधर भी देखिए माइनस का 2 साइन ए साइन बी, माइनस का 2 साइन ए साइन बी, दिख रहा है ना। माइनस का 2 साइन ये वाला ब्रैकेट ए, फिर साइन ये वाला ब्रैकेट बी, तो माइनस का 2 साइन ए साइन बी, और इजिकल टू में क्या बना, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। तो क्या बना, कोस ए प्लस बी माइनस का कोस ए माइनस बी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, तो जूम करके देख लेना इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सबसे पहले इसका। सर हाँ ये 17 बोलो। वाला दिख नहीं रहा है सर, 17 वाला रिपीट कर दीजिए, दिख नहीं रहा। 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी इजिकल टू में साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, है ना। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए कोस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन, दिख गया अब, दिख गया ना अब। यस सर दिख गया। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। एक लास्ट फॉर्मूला और लिख लो 21 नंबर का, बस। तो इसके बाद 3.3 के फॉर्मूले तो खत्म हो जाएंगे। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू होती है साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी। ए और बी के बीच में मल्टीप्लाई है बेटा, साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी। ये आपके फॉर्मूला खत्म होता है यहाँ पर। और फिर इसके बाद अब हम 3.3 के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। बढ़ू आगे अब। अब सुनो, एक्सरसाइज 3.3 जो दे रखी है ना, उसके फॉर्मूला नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 21 तक, 14 से लेकर 21 तक, ये फॉर्मूले काम आएंगे आपके c प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू वाले, 14 से लेकर 21 तक। तो अपना आज का होमवर्क बस यही रहेगा कि हमको 14 से लेकर 21 तक के क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ और जो बच जाएंगे वो फिर अपना होमवर्क रह जाएगा। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 to 21, इसके बीच में कुछ क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने होंगे, है ना। अब इसके बाद बेटा देखो, अब आप कहोगे कि सर इससे पहले वाले क्वेश्चन भी तो थे, तो वो भी मैं कराऊंगा बेटा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा है ना। तो इसके पहले 13 भी है, 12 भी है, 11 भी है, तो हम वो क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन पहले मैंने जो आपको फॉर्मूले पढ़ाया ना, 13, 14, 15, 16, साइन सी प्लस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू, तो उन फॉर्मूलों से बनने वाले क्वेश्चन ये है 14 से लेकर 21 तक, है ना। एक बार एक क्वेश्चन को समझ लो, फिर उसके बाद आसानी से क्वेश्चन सोल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 16 करा रहा हूँ मैं पहले। क्या दे रखा है, cos 9x माइनस cos 5x, cos 9x माइनस cos 5x
अपॉन में दे रखा है साइन 17x माइनस साइन 3x, साइन 17x माइनस साइन 3x, और इजिकल टू में प्रूव करना है माइनस का 2 साइन 2x अपॉन कोस 10x। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 16 है ना, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन में बोला है कि इसको LHS को प्रूव करो RHS के बराबर, है ना। तो अब देखिए सबसे मैं लेफ्ट हैंड साइड LHS जो कि हमको दे रखा है, मैं LHS उतार रहा हूँ, कोस 9x माइनस का कोस 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x, ये उतार दिया। अब देखिए इसके न्यूमरेटर में, ये जो न्यूमरेटर दिख रहा है, इस न्यूमरेटर में मुझे फॉर्मूला दिख रहा है कोस c माइनस कोस d। इसके न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन रहा है कोस c माइनस कोस d, और इसके डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन रहा है साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d, है ना। तो न्यूमरेटर में अलग फॉर्मूला लगेगा और डिनोमिनेटर में अलग फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो न्यूमरेटर में तो लग रहा है कोस c माइनस कोस d। अब देखिए कौन से नंबर का फॉर्मूला है कोस c माइनस कोस d, ये है 16 नंबर का फॉर्मूला नंबर 16। तो न्यूमरेटर में तो लग रहा है फॉर्मूला नंबर 16 कोस c माइनस कोस d। तो ये था माइनस का 2 साइन c की वैल्यू 9x, d की वैल्यू 5x और ये अपॉन में 2, है ना। तो माइनस का 2 साइन c प्लस d बाय 2, फिर साइन c माइनस d अपॉन 2। तो ये तो न्यूमरेटर में लगा फॉर्मूला। ये चीज क्लियर हो गई क्या न्यूमरेटर का फॉर्मूला बेटा? ये क्लियर है क्या सबको? यस सर। अब सेम डिनोमिनेटर में लगाइए साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला। तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला था आपका फॉर्मूला नंबर 14। तो फॉर्मूला नंबर 14 देखिए, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला 2 कोस c प्लस d अपॉन 2 और साइन c माइनस d अपॉन 2। तो 2 कोस c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। इस तरीके से मैंने डिनोमिनेटर में भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है। ये 2 से 2 तो कट गया, इस न्यूमरेटर के 2 से डिनोमिनेटर का 2 तो कट गया। तो न्यूमरेटर में सबसे पहले तो उधर मुझे माइनस बचा हुआ दिखा न्यूमरेटर में, फिर साइन दिखा, माइनस के बाद मुझे अगला टर्म दिख रहा है साइन। 9 और 5 को जोड़ा तो कितना हुआ 14x, और 14x में 2 का डिवाइड करा तो 7x, है ना। फिर साइन दिख रहा है, ये साइन लिख दिया। 9x में से 5x गया तो 4x, और 4x में 2 का डिवाइड करा तो 2x, और 4x में 2 का डिवाइड करा तो 2x। ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। सेम डिनोमिनेटर देखिए, कोस की जगह कोस 17x और 3x कितने हो गए 28, और 20x में 2 का डिवाइड करा तो कितना हो गया 10x, ये हो गया 10x। 17 में से 3 गए तो 14 में 2 का डिवाइड करा 7x। तो इस साइन 7x से ये वाला साइन 7x कट गया, क्योंकि सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में चल रही है ना, ये सारी टर्म मल्टीप्लाई में है। साइन 7x से साइन 7x कट गया, तो बचा हुआ कितना साइन 2x अपॉन कोस 10x। तो देखिए बेटा, आप क्वेश्चन में LHS लेके चले थे, और ये आपका जो RHS है, सॉरी ये माइनस का 2 हटा दो यहाँ से, बस सिंपल प्रूव रेट में माइनस का साइन 2x अपॉन कोस 10x। तो देखिए आपका RHS एज इट इज प्रूव हो गया।
माइनस का साइन 2x अपॉन कोस 10x। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। अगर इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो बेटा तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको इसी कंसेप्ट से करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 21 तक के क्वेश्चनों को आपको 14, 15, 16, 17, 18 सबके अंदर क्वेश्चन में दो दो टर्म मिलेगी बेटा, है ना। न्यूमरेटर में भी दो, डिनोमिनेटर में भी दो, है ना। न्यूमरेटर में फिर दो, फिर डिनोमिनेटर में दो। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है जहां पर 3 टर्म दिखेगी, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 है। इस क्वेश्चन नंबर 21 में अपन को 3 टर्म दिख रही है। बेटा इसको हटा दूं ना, इरेज कर दूं मैं इस क्वेश्चन को? यस सर। हेलो, हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया ना, क्या हाथों हाथ उतार रहे हो? अरे आप करते कैसे हो, स्क्रीनशॉट लेके करते हो क्या हाथों हाथ उतारते हो, मुझे ये बताओ पहले तो। सर सर हाथों हाथ। तो हाथ। चलिए बेटा इसमें पानी पी लो, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर 3 टर्म आ जाती है, दिख रही है ना। cos 4x, cos 3x, cos 2x। ये तो आ गया ना अच्छी तरह समझ में? यस सर। हाँ, तो ये 2 टर्म का क्वेश्चन था। जब न्यूमरेटर में भी 2 टर्म दिख जाए, डिनोमिनेटर में भी 2 टर्म दिख जाए, है ना, या फिर सिंगल 2 टर्म दिखे, ये बस सिंपल 2 टर्म की बात थी। अब 3 टर्म वाली देखिए ना। अब 3 टर्म वाले सर? क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए, हाँ बोलो। सर यहाँ पे अपन c माइनस डी कर रहे हैं ना, अगर वहाँ d बड़ा हो गया तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ऐसा हो सकता है ना? बेटा मैंने फिर आपको नेगेटिव वाले फॉर्मूले लिखाए हैं, है ना। जो चीज़ पहले सर मेरी आएगी वो फर्स्ट क्लास है ये आपकी। अच्छा, ये आपकी फर्स्ट क्लास है क्या? ओके, तो बेटा आप, है ना, टीचमेंट पे पुराने वीडियो देख लीजिएगा डाउनलोड करके। उसमें मैंने फॉर्मूला लिखा है नेगेटिव कोस, कोस अगर सेक आ जाता है ना नेगेटिव में, तो वो नेगेटिव साइन को पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट कर देता है बेटा, ओके सर, है ना। थैंक यू। बस कोस साइन क्या करता है, नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देता है, और कोस वाला नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिएगा ये फॉर्मूले मैंने आपको पुराने वीडियो में पढ़ा रखे हैं। कोस वाली टर्म अगर नेगेटिव आती है तो वो चीज़ पॉजिटिव हो जाती है बस। क्वेश्चन नंबर 21 है cos 4x, cos 3x, cos 2x। अब ये बेटा 3 टर्म वाला का कंसेप्ट देखिए, क्योंकि यही कंसेप्ट आपके पूरे मिसलेनियस में भरा हुआ है बेटा, 3 टर्म वाले क्वेश्चन। sin 3x, सॉरी sin 4x, sin 3x, sin 2x, और इजिकल टू में प्रूव करना है cos 3x। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज 3.3 का। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को करने का एक तरीका होता है बेटा। अब यहाँ पर सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये आती है कि 3 टर्म में से ऐसी कौन सी 2 टर्म हम लें जिसके अंदर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करें। ये 3 टर्म है, तो इन 3 टर्म में से ऐसी कौन सी 2 टर्म लें हम जिसमें हम cos c प्लस cos d अप्लाई कर पाएँ, है ना। ऐसे डिनोमिनेटर में देखो तो ऐसी कौन सी 2 टर्म ले जिसके अंदर sin c प्लस sin d का फॉर्मूला अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर हमको 3 टर्म दे रखी है लेकिन फॉर्मूला हमको 2 में लगाना है, sin c प्लस sin d या फिर cos c प्लस cos d। तो उसके लिए इसको चेक करने का एक तरीका होता है बेटा। देखो यहाँ पर एंगल आपको प्रूव दैट का एंगल देख लो बस, आपको कितना दे रखा है 3x। कितना दे रखा है 3x। अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, है ना, जिसको इच्छा हो वो नोट डाल के लिख भी सकता है, वरना इसको सुन के ध्यान रखिएगा क्योंकि बेटा पूरे चैप्टर में काम आएगा ये। अब यहाँ पर आपको 3 एंगल दे रखे हैं, देखो 4x, 3x और 2x दे रखे हैं 3 एंगल। 4x एंगल, एक एंगल 4x है, एक एंगल 3x है और एक एंगल 2x है। तो इन 3 एंगलों में से ऐसे कोई से भी 2 एंगल ले लो। उन 2 एंगलों का हाफ करने पर, जैसे देखो मैंने 2 एंगल क्या लिया, एक तो लिया 4x और एक लिया 2x। तो 4x और 2x इन 2 एंगलों को जोड़कर
उसका हाफ करा, 4x और 2x को जोड़ा तो 6x, और 6x का हाफ करा तो कितना हुआ 3x। तो वो एंगल मुझे प्रूव डेट में दिख जाना चाहिए। दो एंगल को जोड़कर उसका आधा करने पर जो एंगल आता है वो हमको प्रूव डेट में दिखना चाहिए। अब जैसे देखिए, अगर मैं 4x और 3x को ले लेता हूँ, सपोज करो एंगल 4x और एंगल 3x को लेता हूँ, तो 4x और 3x को जोड़ा तो 7x, और 7x में 2 का डिवाइड करा तो 3.5 आया। तो 3.5x हमको प्रूव डेट में नहीं दिख रहा है। अब सपोज कर लो मैं एंगल 3x और एंगल 2x ले लेता हूँ, तो 3x और 2x को ऐड करा तो 5x बना, और 5x में 2 का डिवाइड करा तो 2.5x। ये भी मुझे प्रूव डेट में नहीं दिख रहा है। तो मुझे प्रूव डेट में कौन सा कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिख रहा है, 4x का और 2x का। तो मैं क्या करूँगा, 4x और 2x को कॉम्बिनेशन में अप्लाई करूँगा। तो ये मैं LHS ले रहा हूँ, और LHS के अंदर जिस चीज़ का कॉम्बिनेशन बन रहा है उसको तो मैंने ब्रैकेट में रख लिया, और cos 3x को इधर साइड में रख लिया, ये न्यूमरेटर के अंदर देखो। तो मेरा कॉम्बिनेशन किससे बन रहा है, 4x और 2x से, है ना, क्योंकि इन दो एंगलों को 4x और 2x को जोड़कर आधा करूंगा, तो 4x और 2x का सम हुआ 6x, और 6x में 2 का डिवाइड करा तो 3x। तो वो चीज़ मुझे प्रूव डेट में दिख जानी चाहिए बेटा, जो भी एंगल मुझे कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ जिस एंगल का मैं। सेम डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करूँगा। ये चीज़ क्लियर हो गई क्या जो बेटा मैंने बोली, मुझे तो बस इतनी सी बात बता दो। अगर ये समझ में आ गया तो मेरा पढ़ाना सफल रहा है, वरना आज का मतलब नहीं थी। अच्छे से क्लियर हो गई ना। ऐसे दो एंगल लेने हैं जिन्हों को जोड़ने पर, जोड़कर 2 का डिवाइड करने पर, है ना, वो हमारे प्रूव डेट में दिखना चाहिए वो वाला एंगल। चलो अब इस वाले बॉक्स में देखो फॉर्मूला बन रहा है cos t प्लस cos t। तो cos t प्लस cos t का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, cos t प्लस cos t का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। ये हो गया 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। और बाहर की तरफ ये cos 3x मैंने एडिटिव लिख दिया। डिनोमिनेटर में लगा दो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या लिखाया था, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, और इजिकल टू में इजिकल टू में नहीं, प्लस sin 3x। ये लाइन भी क्लियर हो गई होगी। अब देखिए ये 2 की जगह 2, ये cos की जगह cos, 4x और 2x को जोड़ा तो 6x, और 6x में 2 का डिवाइड करा तो 3x, 6x में 2 का डिवाइड करा तो 3x। फिर cos की जगह cos, 4x में से 2x को माइनस करा तो 2x, और 2x में 2 का डिवाइड करा तो x, और प्लस का cos 3x पीछे चल रहा है। सेम डिनोमिनेटर में करो, 2 sin की जगह 2 sin, 4 और 2 6, 6 में 2 का डिवाइड करा तो 3x, फिर cos की जगह cos, 4 में से 2 गए तो 2, 2 में 2 का डिवाइड करा तो x। ये 3 टर्म वाले में बेटा ऐसे करने के बाद, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद, अब सुनिएगा, काटा पीटी कुछ भी मत करना। 3 टर्म वालों के अंदर ऐसे फॉर्मूला, पहले तो अपन 2 का रेशियो बनाएंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे। उन 2 के कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपको न्यूमरेटर में देखना है और डिनोमिनेटर में देखना है, कुछ ना कुछ कॉमन दिखेगा। तो मुझे न्यूमरेटर में देखो कॉमन दिख रहा है cos 3x। ये देखो न्यूमरेटर में मुझे कॉमन क्या दिख रहा है, cos 3x, और डिनोमिनेटर में मुझे कॉमन क्या दिख रहा है, sin 3x। तो 3 टर्म वाले क्वेश्चनों में कॉमन निकलता है बाहर, न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में से। तो अपन 3 टर्म का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 3 टर्म वाले में फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद कॉमन निकालो। तो न्यूमरेटर में से मुझे कॉमन दिखा cos 3x, तो ब्रैकेट में बचा 2 cos x प्लस 1।
ऐसे डिनोमिनेटर में से कॉमन दिखा साइन 3x और ब्रैकेट में बचा 2 cos x प्लस 1। ये दोनों 2 cos x प्लस 1 वाले सेम ब्रैकेट आके कट गए, ये दोनों सेम ब्रैकेट आकर कट गए, तो मुझे बचा हुआ दिखा cos 3x अपॉन साइन 3x। और हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि cos अपॉन साइन होता है कोटेक्स, तो cos अपॉन साइन वाली टर्म बच गई तो क्या बन गई कोटेक्स। तो ये हमारा RHS प्रूव हो गया। देखो ये पूरा क्वेश्चन मुझे प्रूव करना था cos 3x के बराबर, तो ये हमारा आंसर आ गया cos 3x। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सर Clear है ये ना बेटा लास्ट सबको वाली क्वेश्चन? स्टेप एक बार फिर से बता दो। ये वाली हाँ जिस पे उंगली रखी है वो? हाँ बेटा कुछ नहीं, न्यूमरेटर में देखो cos 3x दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है और इधर भी दिख रहा है, तो cos 3x बाहर निकल गया है ना। तो बचा क्या 2 cos x प्लस 1, तो 2 cos x प्लस 1 न्यूमरेटर में बचा। ऐसे डिनोमिनेटर में भी देखो साइन 3x कॉमन दिख रहा है, तो ये साइन 3x को मैंने बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा 2 cos x प्लस 1। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से मैंने जो चीज़ कॉमन दिख रही है वो बाहर निकाल ली, कॉमन ले लिया है ना। अपन जैसे स्प्लिटिंग करते थे कॉमन नहीं करते थे क्या, 9th 10th क्लासेस में स्प्लिटिंग करके कॉमन निकालते थे, बस कॉमन चीज़ निकाली है बेटा। और कॉमन आने के बाद दो ब्रैकेट सेम आ गए, और दोनों ब्रैकेट सेम आते वो कट गए, और कटते कोस अपॉन साइन बचा, और कोस अपॉन साइन की वैल्यू कोट होती है। अब बताओ क्लियर है क्या ये? किसने पूछा था ये क्वेश्चन? बेटा क्लियर है क्या? यस सर। बस अब आपका होमवर्क है बाकी के क्वेश्चन नंबर 14 से 21। तो ये आपका होमवर्क हो गया 14 से लेकर 21 तक के क्वेश्चन जो मैंने करा दिए उसको मत करना, है ना। और जो नहीं आए वो आपको मुझे नेक्स्ट क्लासेस में पूछना है मेरे से। क्लियर है ना? ओके बेटा, अब मैं लीव कर रहा हूँ बेटा क्लास को। बाय। ओके सर, ओके। सर